हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम GCET 2023 के बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चन से सिर्फ तुम्हें GCET का डिफ़िकल्टी लेवल ही नहीं पता लगेगा, बल्कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। अब तुमने 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा है तो तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर भी देख के लगेगा कि हाँ, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ना पता इनमें से भी कुछ क्वेश्चन इस साल फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि तुम देखोगे जो 2024 का पेपर था, काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा है कि इनमें से किसमें ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी दोनों ही प्रिवेंटेड होते हैं। तो देखो, ऑटोगैमी वो कंडीशन है पोलिनेशन की जहाँ पर एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जाते हैं और एंथर स्टिग्मा सेम फ्लावर पर होंगे। और जिटोनोगैमी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जाते हैं, बट इसमें जो हमारा प्लांट सेम होगा बट जो फ्लावर है वो डिफरेंट है। और इन दोनों को ही प्रिवेंट करने के लिए हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए, डायोसियस प्लांट होना चाहिए। अब डायोसियस प्लांट कौन से होते हैं? जिसमें हमारे मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही डिफरेंट प्लांट पर होंगे। मतलब हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। तो इनमें से जो भी हमारा डायोसियस प्लांट होगा उसमें ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों ही नहीं होगा। तो पपाया जो है वो डायोसियस प्लांट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, द थिक वॉल ऑफ अ फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? पेरिकार्प, ऑप्शन नंबर डी। और तुम ये मत सोचना कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये PDF फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास PDF पड़ी थी वो काफ़ी ब्लर थी, तुम्हें क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने इसके लिए न्यू स्लाइड बनाई है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखो, जो हमारा लाइसोसोम है वो मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है? गोल्जी अपरेटस से। अब देखो, गोल्जी अपरेटस से क्यों होता है? क्योंकि हमारे लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स मेनली कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये RER से ट्रांसफ़र होके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनकी पैकेजिंग होगी। पैक होने के बाद वेसिकल्स या लाइसोसोम्स के फॉर्म में जाके ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएंगे। तो जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होंगे? गोल्जी बॉडीज से। फोर्थ क्वेश्चन है, द लोकल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन बाय द टर्म कोल्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीम्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नॉन पेरेंटल फिनोटाइप इज कॉल्ड। तो देखो, लिंकेज में क्या होता है? पेरेंट्स के कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं, बट जो रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है? वेरिएशंस ज़्यादा आती हैं, मतलब कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होंगे वो कम आएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स अकर इन। तो इसका आंसर होगा सिनर्जिड्स, और ये होते कहाँ पर है? माइक्रोपाइलर रीजन में, टू अट्रैक्ट पोलन ग्रेन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन DNA इनटू क्रॉप प्लांट्स। तो एग्रोबैक्टीरियम एक पैथोजन है जिसका tDNA हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर फॉरेन DNA इनटू प्लांट्स। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो हमारा गोल्डन राइस है वो ऑब्टेन किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और ये जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन A इनरिच होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्ट्रिया इज अ कॉमन फीचर सीन इन। तो देखो, सबसे पहले गायनेकोमेस्ट्रिया में होता क्या है? डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट टिश्यू का, क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाते हैं, और इस कंडीशन में एक X एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, XXY हो जाता है। तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऐसा फीचर देखा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये डिस्कवर किया था सर एलेक जेफरीज ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर तुम खुद बताना कमेंट सेक्शन में। 12th क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन ऑफ। तो हमारा रीजन क्या होता है? 400 से 700 नैनोमीटर। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अब देखो, जो हमारा बीटी टॉक्सिन्स होता है वो जब प्लांट में होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जब इंसेक्ट इसे खाते हैं तो ये उसके मिडगट में एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एल्कलाइन pH होता है उनके मिडगट का। तो आंसर होगा ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 14 है द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज। तो जो हमारा डीएनए लाइगेज होता है वो मॉलिक्यूलर ग्लू होता है और ये डीएनए के 2 फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देता है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ दीज माइक्रोब्स इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। तो इसका आंसर है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बेकर यीस्ट पूछा है। तो हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई जो है वो बेकर यीस्ट है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज़ होता है ब्रेड बनाने में और एक वाइन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्फेक्टिव स्टेज पूछा है प्लाज्मोडियम का इन ह्यूमन बॉडी। तो जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं ह्यूमन बॉडी में और ये इन्फेक्टियस स्टेज है और यही 2024 में भी आ रखा है, क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। तो आंसर है ह्यूगो डी विरीज। क्वेश्चन नंबर 19 है नेगेटिवली रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड। तो आंसर होगा रिप्रेसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है फिनाइल कीटोन यूरिया डिसीज इज़ा। तो ये कौन सा डिसीज़ है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड आईयूटी लाइज इन। अब तुमने क्वेश्चन पेपर 2024 का अगर देखा है तो ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन जिफ्ट और आईयूटी पे उसमें भी पूछ रखा है। तो वैसे ही क्वेश्चन ये 2023 में भी है। तो तुम देख सकते हो कि पिछले पेपर से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ द सेल्स ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मसल कॉम्पोनेंट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट कौन से मसल कॉम्पोनेंट पे होता है? मीरोमाइसिन पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगेन अगर मैं कोई आंसर गलत बता देती हूँ तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारा सही बताऊँ, बट अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ खुद से करेक्ट कर लेना। 24th क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास लूप ऑफ हेनले ना हो तो रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म में उसका यूरिन जो है डाइल्यूटेड रहेगा। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, डाइल्यूट यूरिन। क्वेश्चन नंबर 24 है विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। तो विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होता है? पाइनस में। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फाइसीमा इज कोज्ड बाय डैमेज टू द। आंसर होगा एल्वेलाई, ऑप्शन नंबर सी। 26th क्वेश्चन में हमसे फाइटो हार्मोन पूछा है जो कि फर्स्टली ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था। तो हमारा ऑक्सिन है जो कि ह्यूमन यूरिन से फर्स्ट टाइम पे आइसोलेट किया था। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर दी क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद टेट्राड्स। तो आंसर है पैकेटिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेकोफिली इज पोलिनेशन बाय। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से था। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो बाहर से होंगे, बहुत ही रेयर होंगे वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे शायद ये एनसीईआरटी के बाहर से था। अगर तुम्हें एनसीईआरटी में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है ये बाहर से था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नेल्स। 28th क्वेश्चन है मेल गैमेट्स वेदर 2 सेल्ड और 3 सेल्ड आर आइडेंटिकल इन जेनेटिक मेकअप बिकॉज ऑफ माइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ICSI स्टैंड फॉर। तो क्या होगा आंसर? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। और ये देखना सारे ऑप्शन काफ़ी सिमिलर से इन्होंने दिए हैं ताकि जल्दबाजी में कोई बच्चा इसे गलती कर दे। तो सारे ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के ही टिक करना। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हमसे थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन इफेक्टेड होती है। तो कौन सी होती है? बीटा ग्लोबुलिन चेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है बहुत ही इजी क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। तो किसका अमाउंट बढ़ जाता है? विटामिन B12 का। तो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है द ओवरलैपिंग जोन इन बिटवीन 2 इकोसिस्टम इज नोन एज। तो आंसर होगा इकोटोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज शोन इन अ। तो आंसर होगा बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हार्मोन रिलीजिंग IUD।
तो LNG-20 जो होता है हार्मोन रिलीजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के टाइम यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। ये भी डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, तो कमेंट करके इसका आंसर बताना। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एंड सीजन आर यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है? ग्राफ्टिंग में। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फ्लॉक पूछा है, फ्लॉक क्या होता है? तो अ मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी इन सीवेज ट्रीटमेंट। आंसर होगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा इंट्रैक्शन है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है। तो एमेंसेलिज्म जो है वो यूज़ होता है। आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोसिस्टम विद द मैक्सिमम बायोमास इज, तो कौन सा इकोसिस्टम होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग क्विनिन इज प्राइमरली, क्या होता है? एंटी मलेरियल। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में बोला है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज अ, तो आंसर क्या होगा? एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है कि DNA इनमें से किस में नहीं होता? तो जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें ही DNA नहीं होता है, बाकी इन सारे ऑप्शंस में सब में होता है। तो हमारे जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे 2023 के GCET एग्ज़ाम के, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है जब मैंने ये GCET अपीयर किया था। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ताकि मुझे फीडबैक मिले और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट।